नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप सभी को बियॉन्ड द स्कोरबोर्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेला गया हुआ सेकेंड ओडीआई मैचेस और कुछ ओडीआई ऑनगोइंग टी20 मैचेस, बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई मैचेस और कुछ हाइलाइट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है दोस्तों कल से, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और आईसीसी ने कुछ वर्ल्ड कप के रूल में चेंजेस किए हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लिए जो खेला गया था कल मैच, उसके ऊपर। दोस्तों, आपको तो पता है इंडिया ने पहला ओडीआई जीत लिया था जो कि बर्मिंघम में खेला गया था, वो भी 6 विकेट से। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की साझेदारी जो कि 102 रन की रही थी। इससे पहले शुभमन गिल ने 80 रन बना के रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, फिर भी इंडिया ने मैच को आसानी से जीत लिया था। फिर सेकेंड ओडीआई मैच आता है और काफ़ी लोगों को इसमें इंडिया के ऊपर भरोसा रहता है कि इंडिया ये मैच जीत जाए और सीरीज़ को अपने नाम कर ले, क्योंकि आपको तो पता ही है आयरलैंड से इंडिया का टी20 का हारने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है और ये वाइट वॉश का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। कैसे करके इंडिया ने फर्स्ट ओडीआई तो जीत लिया था और प्रशंसक, दर्शक सभी चाहते थे कि इंडिया ये जीत जाए सेकेंड ओडीआई, क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफ़ी कमज़ोर दिख रही है और ये सीरीज़ अपना नाम पहले कर ले। रोको की वापसी हो रखी थी, पहले मैचेस में रोको फ्लॉप साबित हुआ थे दोस्तों। ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली के द्वारा रन बने थे। इस बार सभी की नज़रें रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर थे। तो इस बार जो कि एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हुआ था, सॉरी दोस्तों, इस बार हुआ था कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में सेकेंड ओडीआई हुआ था। उसमें टॉस जीतकर इंग्लैंड ने इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि पिच में तो थोड़ा सा मॉइस्चरस था और उसका फ़ायदा पेस बॉलर उठाना चाहते थे। इस बार इंग्लैंड ने सूझबूझ करके अपनी पहली मैच की गलती को भुनाकर उन्होंने एक पेस बॉलर एक्स्ट्रा खिलाए, लियम डॉसन, जो कि अर्धशतक बना के इंडिया को इंग्लैंड से अच्छा खासा दूर ले गए थे मैच को। इंग्लैंड को स्कोर को 102 से लेके 227 तक जो रूट के साथ पार्टनरशिप करके अच्छा खासा योगदान दिया था, उनको बिठा के एक एक्स्ट्रा सिमर जोड़ लिए दोस्तों। उसका फ़ायदा उनको काफ़ी मिला और इंडिया की शुरुआत तो बहुत धीमी रही दोस्तों, लेकिन शुभमन गिल का विकेट अब जैसे ही गिर गया, वो अच्छा खेल रहे थे, 30 बॉलों पे 31 रन बनाए, 6 चौके लगा के अच्छा दिख रहे थे, लेकिन उनको पहला मैच खेलने वाले इस दौरे में एटिंगसन ने आउट कर दिया, जो कि बेन डकेट ने अच्छा कैच पकड़ा दोस्तों। रोहित शर्मा बहुत प्रेशर में लग रहे थे, उनसे गेंद दिख नहीं रही थी, उनको बल्ला भी ठीक से नहीं लग रहा था, एडजस्ट जा रहे थे, मिसेस हो रहे थे। एक छक्का उन्होंने पुल छटका हालांकि लगाया, एक चौका भी लगाया, लेकिन बहुत डॉट्स बॉल खेल रहे थे और आखिरकार विल जैक्स ने उन्हें आउट कर दिया दोस्तों। जॉस बटलर पीछे कैच पकड़ा गया। फिर आए ईशान किशन, जो कि इस मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे, क्योंकि केएल राहुल का कुछ तबीयत नासार सा हो गया, उनको फीवर हो गया सुनने में आया, तो वो खेल नहीं पाए थे मैच में। उस उनके जगह पे आए थे ईशान किशन, उनको प्रमोट किया गया था नंबर 4 के बैटिंग स्तर पे, और नंबर 4 की पोजीशन पे आके वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। सैम करन को वो कैच पकड़ा दिए। वही इंडिया के, आपको तो पता है, शॉर्ट गेंदबाजी को खेल नहीं पाते और ये दिख रहा था दोस्तों सबके ऊपर, इवन रोहित शर्मा के ऊपर भी दिखने को मिला था।
तो ईशान किशन ने 1 रन ही बनाए। फिर आए श्रेयस अय्यर, जो कि फर्स्ट ओडीआई में भी अच्छा खासा शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन जब शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हुए, वो जब वाशिंगटन सुंदर के साथ रनिंग बिटवीन विकेट कर रहे थे, 1 रन के चक्कर में आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इस बार भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और विराट कोहली के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई दोस्तों। और ये पार्टनरशिप 178 तक जब इंडिया का स्कोर पहुंच गया था, 31.2 ओवर ऐसा कुछ था, तब विराट कोहली जोफ्रा आर्चर के फिर से शिकार हो गए दोस्तों। जोफ्रा आर्चर आके विराट कोहली को 65 रन पे आउट कर देते हैं। उन्होंने 8 चौके लगाए थे, 66 गेंद खेली थी दोस्तों। फिर विकेट पतन का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, एक के बाद एक विकेट गिरने लगते हैं दोस्तों। वाशिंगटन सुंदर, जो कि थोड़ा इंजरी लग रहे थे, ऐसा बैटिंग कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। उन्होंने केवल 2 रन बनाए, साकिब महमूद का शिकार बने, जोस बटलर को उन्होंने कैच थमा दिए। फिर जोफ्रा आर्चर ने आके अक्षर पटेल और शिवम दुबे के विकेट एक ही ओवर में लेके इंडिया को बद से बद स्थिति में पहुंचा दिया दोस्तों। आपको देखा गया तो 178 में 3 विकेट था जब विराट कोहली आउट हुए। फिर उसके बाद 181 पे 5, 193 पे 6, 193 पे 7, 202 पे 8, फिर 233 पे 9 विकेट हो गए और फाइनली जाके ये ऑल आउट हो गए 233 पर। बुमराह ने 1 ओवर में 2 चौके 1 छक्के लगा के थोड़ा बहुत स्कोर तो ऊपर चढ़ाए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 66 रन बनाए 2 छक्के 5 चौके की मदद से, वो आउट हो गए एटिंगसन के। फिर एडिंगसन ने बोल्ड मार दिया प्रसिद्ध कृष्णा को और ऐसे ही इंडिया की पारी समाप्त हो गई। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई दोस्तों। 44 ओवर में 233 ऑल आउट, 14 एक्स्ट्रा लिए हैं, 3 विकेट जोफ्रा और एटिंगसन ने लिए हैं। महमूद ने भी 2 विकेट लिए हैं। एक एक विकेट जाम करन और विल जक्स को मिला है। 234 रन के पीछा करते हुए एक स्टिकी सा विकेट है ये, और इंग्लैंड की शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रही। बेन डेकेट और जेकब बेथल भी जल्दी आउट हो गए। बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको आउट कर दिया था। 2 पे 2 हो गए थे इंडिया। बेन डेकेट तो बिना खाता खोले पहली गेंद पे ही बुमराह का शिकार बन गए थे। फिर जो रूट का प्रमोशन हुआ, वो फर्स्ट डाउन आए और उन्होंने पारी को संभाली। हैरी ब्रुक के साथ थोड़ा मिलकर पार्टनरशिप रचाया। फिर हैरी ब्रुक को गुरनीत ब्रार ने आउट कर दिया। फिर उन्होंने सैम करन के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप रचाई। सैम करन ने भी धमाकेदार शॉट लगाए, तेज़ी से रन बना रहे थे, लेकिन शिवम दुबे ने उनको आउट कर दिया। फिर जस बटलर भी आके थोड़ा बहुत शॉट लगाने लगे, लेकिन अक्षर पटेल की डॉट बॉल्स खेल खेल के प्रेशर में आके वो बोल्ड हो गए। 17 रन बनाए उन्होंने 18 बॉल पे। तब लगा कि मौका बन रहा है, और इंग्लैंड के तभी 5 विकेट गिर गए थे 125 रन पे 25 ओवर में दोस्तों। तभी जाके विल जैक्स और जो रूट के अंदर दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप होती है, और वो स्कोर 125 से लेके 197 तक ले जाते हैं दोस्तों। 39 39 ओवर्स 40 ओवर्स के अंदर। तो तभी जाके इंग्लैंड के कैंप में होप तो जग जाती है, लेकिन जैसे विल जैक्स आउट होते हैं, इंडियन की पारी में कैंप में भी होप जग जाती है, ये सोच के कि हम थोड़ा बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी विल जैक्स आउट हो गए, अगर जो रूट को आउट कर देते हैं तो तब ये हम टेल के अंदर अभी आ चुके हैं, तब आसान नहीं होगा इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि पिच में थोड़ा सा अनइवन बाउंसेस है, स्विंग भी हो रहा है इस वजह से। लेकिन जो रूट ने समझदारी से अपने पारी को खिलाया, और उनके साथ एटिंगसन ने भी अच्छा योगदान दिया, और उन्होंने बहुत तेज़ी से रन बनाए।
3 चौके एक छक्के की मदद से नाबाद 23 रन 16 गेंदों में रहे और इंग्लैंड को ये मैच जिता दिया दोस्तों। जो रूट ने शानदार 99 नॉट आउट रहे, उनमें से 9 चौके थे। उन्होंने बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी लगा के अपने दावेदारी को आगे बढ़ाते हुए 214 के एवरेज है उनका दोस्तों। सोचिए 214 का एवरेज, जो कि किसी भी बैट्समैन ओडीआई में इस साल तो नहीं बना पाएंगे दोस्तों। इसी तरह से इंग्लैंड ने 4 विकेट से 44.1 ओवर में ये मैच को जीत लिया और सीरीज को बराबरी में ला रखा है। अब जाके लॉर्ड्स में 19 संडे को डे मैचेस होगा, वो 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट होगा इंडियन टाइम। वो डिसाइड करेगा ये सीरीज़ कौन जीतेगा। इंडिया के पास हालांकि बहुत बढ़िया मौका था दोस्तों, इस मैच को यहाँ जीत के सीरीज़ को यहाँ ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हार के इंग्लैंड के हाथ में ये प्लेटर थमा दिए। अगर इंडिया एक भी भूल करेगा, इंग्लैंड नहीं छोड़ने वाला लॉर्ड्स में दोस्तों, और इंग्लैंड ये सीरीज़ जीत जाएगा। तो इंग्लैंड ने तो अपना टेक्निकली अच्छा मूव किया, हैरी ब्रूक की कप्तानी बहुत बढ़िया थी। हालांकि मैं शुभमन गिल ने भी अच्छी कप्तानी की थी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के इंजरी की वजह से उनको एक बॉलर की भी शॉर्टेज हो गई थी। शिवम दुबे को उनको बॉलिंग करना पड़ा, अक्षर पटेल को भी जल्दी लगाना पड़ा, इसी वजह से थोड़ा सा बॉलर्स की दिक्कत हुई थी। इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि 8 ऑलराउंडर जो 3-3 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, 8 बैट्समैन के जो उनके दिमाग में है, उनको बंद करके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा बॉलर एक खिला दिया जाए, ताकि बैटिंग में भी उनको मदद मिल जाए और बॉलिंग में भी एक एक्स्ट्रा कुशन मिल जाए। क्योंकि आपको तो पता है इंग्लैंड की ये टीम जो रूट के बिना बेकारी है दोस्तों। जो रूट ही दोनों मैच बचा रहे हैं, थोड़ा बीच में से टेलेंडर कोई, कभी लियम डॉनसन मार देता है 50, कभी विल जैक्स, कभी एटिंगसन्स, ऐसे खेल के मैच को जिता देते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा गया तो सैम करन ही इंग्लैंड के सबसे बड़े ऑलराउंडर में से एक हैं। ऐसा एक ऑलराउंडर अगर इंडिया ढूंढ नहीं पा रही है दोस्तों, तो उनको अपने स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाओ और एक बॉलर खिलाओ, 6-5 रेशियो में जाओ, 5 बॉलर 6 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर में से एक प्लेयर हो, अक्षर पटेल को, ऐसे आप खिला सकते हैं, ताकि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में भी सही मौका मिले। मेरा मानना है कि अगर 7 बैट्समैन या 6 बैट्समैन आपका काम नहीं कर पा रहे, तो वो 7वां 8वां बैट्समैन भी नहीं कर पाया दोस्तों। 10 में से एक मैच, जैसे कि फर्स्ट ओडीआई में वाशिंगटन और अक्षर ने जिता दिया था, ऐसे मैच आपको जिता सकता है दोस्तों। तो इनको इंडिया को सोचना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर तो बाहर हो चुके हैं उनकी इंजरीज की वजह से। अब नेक्स्ट मैच में कुलदीप यादव खिलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे लगता है शिवम दुबे को भी उनको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर तो इंजरी हो चुके हैं। और मुझे लगता है केएल राहुल की भी वापसी हो सकती है, उनको नंबर 4 या 5 में खिलाना चाहिए श्रेयस अय्यर के बाद, या अक्षर पटेल को आपको 5 में खिला के राहुल को 6 नंबर में भी डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 5 नंबर ही राहुल रहना चाहिए। आपका इसमें क्या राय है, हमें बिल्कुल ही कमेंट में बताइए दोस्तों। तो ये रहा था इंडिया और इंग्लैंड के दूसरे ओडीआई मैचेस के ऊपर। तीसरा मैच 19 को खेला जाएगा, वो सीरीज डिसाइडेड होगा लॉर्ड्स में दोस्तों। और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। आपको तो पता ही होगा, रोहित शर्मा का जो रिटायरमेंट के ऊपर ये सब चर्चा चल रही है, अफवाह आ रही है कि सही आ रही है, लेकिन हर जगह आ रही है कि ये लॉर्ड्स टेस्ट मैच उनका आखिरी ओडीआई मैचेस हो सकता है दोस्तों। वो ऑलरेडी T20 में से रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट में से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ओडीआई खेल रहे थे। वो चाहते थे कि 2027 तक वो खेलें और अपना फिटनेस को भी वो मेंटेन करके रखे हैं, लेकिन इस सीरीज़ में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। उनका एवरेज 18 तक है,
और बहुत प्रेशर में भी खेल रहे थे वो। सूत्रों के अनुसार सेलेक्टर ने उनको पहले ही बता दिया था कि सेकेंड ओडीआई मैच से पहले हम आपको 2027 विश्व कप में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं, हम यंगस्टर को चांस देना चाहते हैं। तो इसी वजह से सभी जरियों से सूत्रों से पता चल रहा है कि ये रोहित शर्मा का आखिरी मैच होने वाले हैं। विराट कोहली के मुंह पे ये आप देख सकते थे, वो कितना नाखुश